की 20 साल की लड़की रहा करती थी। दिखने में वो बहुत ही सुंदर थी, पर उसके दो मायावी लंबे हाथ के कारण गांव के सारे लोग उससे परेशान रहते थे। घर वाले भी बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वो जिस किसी के ऊपर भी हाथ लगाती थी, वो बिल्कुल उल्टे पदार्थ पे पलट जाते थे। वो सोने के ऊपर हाथ लगाती थी तो मिट्टी में पलट जाता था, और किसी कीमती चीज पर हाथ लगाते ही वो चीज गायब हो जाती। एक बार शादी के रिश्ते के लिए लड़के वाले उसके घर पर आए। पहले तो लड़का अनामिका के लंबे हाथ देखकर डर गया, और ऊपर से जब वो लड़का अनामिका से हाथ मिलाया तो उसके हाथों के अंगूठियां मिट्टी में पलट गए। वो देखकर वो लड़का चौंक गया, और वो लड़का अनामिका के पिता से, तुमने अपने बेटी को पैदा किया या फिर कोई मायावी चुड़ैल को? तुम्हारी बेटी से अगर मैं शादी करूंगा तो बर्बाद होना तो निश्चित है, साथ साथ मुझे आजू बाजू वालों के हाथ पिटाई भी होगी। एक चुड़ैल को पैदा करके आप मेरे गले में फंदा डालना चाहते थे? मैं तो आपके खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखाऊंगा। अनामिका के पिता लड़के के पैर पर गिर गए, और वो रोते हुए उस लड़के से, देखो बेटा, हमें माफ कर दो। हमारी किस्मत फूट गई थी जो ऐसी लड़की हमारे घर पर पैदा हुई। आप अगर हमारे खिलाफ कंप्लेंट देंगे तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। मैं किसी को मुंह दिखाने का लायक भी नहीं रहूंगा। भारी बिरादरी में मेरा नाक कट जाएगा। तब वो लड़का अनामिका के पिता के ऊपर दया दिखाया, और वो तरस दिखाते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। घर में चुड़ैल जैसी बेटी अगर रहती है तो माँ बाप का दर्द क्या होता है मुझे समझ में आता है। ठीक है, अब बड़े आदमी है, इसलिए मैं आपके खिलाफ पुलिस पे कंप्लेंट नहीं दूंगा। मेरे जो 4 अंगूठियां गए हैं, मुझे वो अंगूठियां वापस चाहिए। आप मुझे अभी के अभी उस अंगूठे के वर्तमान के दाम के मुताबिक पैसे दे दीजिए, और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अनामिका के पिता बेटी की शादी के लिए जो पैसा बचा कुचा के रखे थे, वो पैसा उसे दे दिया। वो लड़का वहाँ से निकल गया। पड़ोस के गांव में शारदा और प्रसाद नाम का पति पत्नी रहते थे। उनका इकलौता बेटा रमेश पैदाइशी बोना था। शारदा और प्रसाद बोना बेटे के लिए हमेशा परेशान रहते थे। उम्र 30 हो चुकी थी, पर कोई उससे शादी नहीं करते थे। एक दिन अनामिका के पिता पड़ोस के गांव में व्यापार के सिलसिले में आए। तब उसकी नजर बोना रमेश के ऊपर गिरा, और वो तुरंत जाकर उसके माँ बाप के पास पहुंचा। अनामिका के पिता ने अनामिका के बारे में सब कुछ सच बता दिया। रमेश के माँ बाप उस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ बोल दिए। बोना रमेश और लंबे हाथ वाली अनामिका के बीच शादी हो गई। शादी में आए सभी लोग उन दोनों को देखकर हंसे। रमेश और अनामिका के बीच सुहागरात तो रची नहीं, पर वो दोनों एक दूसरे के करीब कभी नहीं आए। दिन बीतते गए, रमेश और अनामिका के बीच गृहस्थ जीवन जैसे कि तैसे ही रहे। ये देखकर रमेश की माँ शारदा बहुत परेशान हो गई। वो चाहती है कि उसके घर एक पोता पैदा हो। एक दिन वो अनामिका के पास आकर, बेटी अनामिका, मुझे पता है रमेश को तू पसंद नहीं करती। कोई भी औरत एक मौने इंसान से प्यार नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं, पर तुम बहुत खूबसूरत हो, और एक खूबसूरत लड़की के मन में बहुत सारी उम्मीदें छुपी होती हैं। एक औरत होने के नाते मुझे सब कुछ पता है, पर मैं तुम्हारे सामने गुजारिश कर रही हूँ बेटी कि तुम एक बार रमेश के मन के अंदर झांक कर देखो बेटी। माँ जी, वैसी कोई बात नहीं है। जिस दिन मेरी शादी उनसे हो गई, उसी दिन वो मेरे पति हो गए। वो खुद मेरे पास नहीं आना चाहते, तो मैं अपना लज्जा छोड़कर उनके पास तो नहीं जा सकती ना। वो कब मेरे पास आएंगे, उस बात की मैं राह देख रही हूँ। जिस दिन वो आएंगे, मैं तहे दिल से उनको अपनाऊंगी। बेटी, वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि उसकी कमजोरी क्या है उसे पता है। तुम्हारे पापा ने कहा था ना, तुम्हारे लंबे हाथ में जादू है। तुम अपने लंबे हाथों से एक बार रमेश को छू कर तो देखो। तुम्हारे हाथों की कला से कोई चमत्कार तो हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे सांसारिक जीवन में सुधार आएगा बेटी। अनामिका तुरंत शारदा की बात मानती है, और वो उसी रात जब रमेश सोया रहता है, उसके सर के ऊपर अपना हाथ फेरती है। पलक झपकते ही रमेश 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान में पलट जाता है। रमेश को देखकर अनामिका को पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। सुबह होते ही रमेश जब आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता है तो वो कुछ चौंक जाता है। रमेश के माँ बाप शारदा और प्रसाद भी चौंक जाते हैं। अब वो गांव में सीना तान के चलता है। शारदा और प्रसाद उस परिवर्तन को लेकर खुश होते हैं। शारदा सोचती है कि अब रमेश और अनामिका के पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा, पर रमेश के अंदर बदलाव आ जाता है। अब वो अपने माँ बाप के पास जाकर अनामिका के खिलाफ बोलता है, माँ और बाबूजी,
आप दोनों कान खोलकर सुन लो। मुझे उस चुड़ैल के साथ नहीं रहना है। मैं अब बहुत सुंदर दिख रहा हूँ। मुझे वो लंबे हाथ वाली चुड़ैल नहीं पसंद है। मेरे लिए तो अब बहुत सुंदर बालिकाएं कतार में खड़े रहेंगे। आप कुछ भी करके उस चुड़ैल को घर से बाहर निकाल दीजिए। उसकी बात सुनकर शारदा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में जाकर रमेश को थप्पड़ मारती है। रमेश तब चेतावनी अंदाज में बोलता है, खबरदार माँ, आज के बाद मुझे मारने की कोशिश की तो मैं ये भी नहीं सोचूंगा कि आप दोनों मेरे माँ बाप हैं। आप अभी के अभी उस चुड़ैल को घर से निकाल दीजिए, वरना मैं आप दोनों को निकाल दूंगा। उसी गांव में सुशीला नाम की एक लड़की रहती है। वो बहुत खूबसूरत रहती है।